वेलकम बैक एवरीवन, आई एम सौरभ राजपूत। आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे क्यूब रूट्स निकालना विद इन 4 सेकेंड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था स्क्वायर रूट्स निकालना विद इन 5 सेकेंड। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट्स निकालना विद इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के अंदर अंदर हम कैसे क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, इसमें बहुत टाइम लगता है। आप बहुत सारे मेथड यूज़ करते होंगे, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। अब इस मेथड से आप इजीली निकाल पाएंगे या आपके बहुत कंपटीशन में भी आते हैं। ओके, डिपेंड ये नहीं करता है कि कोई इंसान क्यूब रूट जानता है निकालना या नहीं निकालना। मतलब ये है कि आप इसको कितने जल्दी निकाल पाते हैं, कितने जल्दी समय में आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आने चाहिए। देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ओके, इस तरीके से हमने 10 तक के क्यूब लिख रखे हैं यहाँ पर, ये आने चाहिए हमें। तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, 10 होगा। ये सब उल्टा ही तो होता है। 729 का क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। तो ऑलमोस्ट 1000 तक के तो हमें पता है सब कुछ। अब इसकी हेल्प से ही हम कितना भी बड़ा नंबर हो उसका क्यूब रूट हम निकाल देंगे। देखो क्वेश्चन में हमेशा आपको जो देगा वो परफेक्ट ही देगा, उसका ही क्यूब रूट निकलता है। ओके, देखो हम कैसे निकालते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है क्यूब रूट निकालना है हमें 6859 का। ओके, सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपके जो लिखे हैं ये लिखे हुए हैं क्या, क्यूब है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब क्या है, 8 है, 3 का क्यूब क्या है, 27 है। अगर 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है। 64 का क्यूब रूट क्या है, 4 है। 125 का क्यूब रूट क्या है, 5 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाले नंबर गिवन है ये। तो हमें क्या बताना है, ये बताना है कि 512 का क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। 729 का क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। ऐसे जाना है हमें। तो क्यूब रूट की पहचान क्या होती है, ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ होता है, क्योंकि किसी का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होगा, उसकी पावर 3। 2 का क्यूब क्या होगा, उसकी पावर 3। ओके, स्क्वायर क्या होता था, उसकी पावर 2। 3 की पावर 2, ऐसे तो होता था ना, पावर 2। उसका साइन क्या होता था, रूट का साइन आपका खाली ये होता था, स्क्वायर रूट का साइन होता था। और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता है। ये पहचान होती है उसकी। ओके, देखो अब हमें चेक करना है कि ये नंबर किसका क्यूब रूट है। अब जो मैं बताऊंगा उस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट मींस पहला नंबर क्या है, 9 है ना, 9 आपका। अब 9 वाला, चलो 9 वाला कहाँ है, ये रहा। ओके, अब मुझे बताइए 9 का क्यूब क्या है, 729। तो 729 में लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है आपकी, 9 है। तो इसका मतलब हमारे आंसर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 ही होगी। समझ में आए बात। फिर से हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका पहला नंबर देख लीजिए क्या है। फर्स्ट यूनिट डिजिट 9 है, तो यहां पर जल्दी से देख लो 9 कौन सा नंबर है, ये रहा 9 हमारा। ठीक है, 9 किसका, इसका 9 का क्यूब क्या होगा, 729। अब लास्ट में देखो क्या नंबर आ रहा है, 729 के बीच लास्ट में क्या आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है। तो 9 इसका मतलब हमारे आंसर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करना है आपको, 3 नंबर काउंट कर लो पीछे से, 1 2 3 सर्कल कर दो। अब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात। 3 नंबर ले लो पीछे से, 1 10 100, तीनों प्लेस के नंबर ले लीजिए, 1 2 3। 3 नंबर को आपने सर्कल कर लिया। अब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको फोकस करना है इसके बाद वाले नंबर। ओनली क्या गिवन है हमें, 6 गिवन है। अब मुझे बताइए 6 कहां पर आएगा, किसके बीच में आएगा, ये देखो लिख रखा है मैंने यहाँ पे, 1 और 8 के बीच में है। देखो आ रहा है 1 और 8 के बीच में है 6। तो आप ज्यादा जा नहीं सकते, छोटा वाला लेना है। छोटा वाला क्या है, 1 है। अब मुझे बताइए 1 किसका क्यूब है भाई, 1 का ही तो है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 के साथ 1। सो दैट मीन्स ये किसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट क्या होगा आपका, 19। हमारा आंसर आ जाएगा 19।
अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी 4 डिजिट का ही नंबर है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, अगर उसमें कंफ्यूजन था तो उसमें डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर से क्या करना है, 1 डिजिट फर्स्ट प्लेस की वैल्यू क्या है आपकी, यूनिट डिजिट 1 है, सो दैट मीन्स 1 कहाँ है, ये रहा, तो दैट मीन्स 1 का आंसर क्या आ रहा है, 1 का क्यूब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। समझ में आई बात। फिर क्या करना है, हमें 3 नंबर ले लेने हैं, 1 2 3 ले लिया जी, ले लिया, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या नंबर बचा हमारा, 9। अब मुझे बताइए 9 कहां पर आएगा, किसके बीच में आ रहा है भाई, 27 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ज्यादा हम जा नहीं सकते, कम पे जाएंगे, 8। अब मुझे बताइए 8 किसका क्यूब है, 2 का है ना, तो दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 2, 21 आ गया। देखो कितना सिंपल था। ओके, इसके बाद देखते हैं हम 5 डिजिट वाला नंबर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं 5 डिजिट का नंबर 15,625, इसका क्यूब रूट क्या होगा। ओके, अब क्या करना है, फिर से वही सेम, यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 5 है, तो चलो 5 वाला देखो, ये रहा 5 किसका का क्यूब क्या होगा, 5 का 125, लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो दैट मीन्स हमारा आंसर की यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 5 ही होगी। ओके, ये बात क्लियर है आपको। अब 3 डिजिट ले लो, 1 2 3 सर्कल कर दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद क्या है नंबर आपका, 15 है, 15 कहां पर आएगा जी, किसके बीच में आएगा आपका, देखो फिर से 8 एंड 27 के बीच में ही तो आएगा या नहीं आएगा, 27 ज्यादा हो रहा है तो क्या लेंगे हम, 8 लेंगे। 8 किसका है, 8 किसका क्यूब है, 2 का है ना, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2 लिख दोगे, आपका आंसर आ गया। तो दैट मीन्स का क्यूब रूट क्या होगा, 25। देखो कितना सिंपल था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं 5 डिजिट का। अब क्या लिखा है हमें, 42,875, इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब देखो फिर से वही करना है, वी विल डू द सेम। यूनिट डिजिट देख लीजिए क्या है, 5 है, तो 5 कहां पे है, ये रहा, तो 5 का क्यूब क्या हो रहा है, 125, तो इसका लास्ट में भी क्या है, 5 ही है, तो दैट मीन्स हमारे आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही होगी। पीछे से 3 नंबर को सर्कल कर लीजिए, 1 2 3, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या बचा, 42 बताओ किसके बीच में आ रहा है, 27 एंड 64 के बीच में आ रहा है, तो 64 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, छोटा वाला लेंगे, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। लो आ गया आंसर 35, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 35। देखो बहुत सिंपल था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वन मोर क्वेश्चन देखते हैं 5 डिजिट का। अब क्या गिवन है, 59,319, इसका क्यूब रूट क्या होगा। फिर से क्या करना है, यूनिट डिजिट देखो क्या है, 9 है, तो 9 वाले के पास चले जाइए जी, ये रहा 9 का क्यूब क्या हो रहा है, 729, लास्ट में क्या है 9 है, तो दैट मीन्स हमारे आंसर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 ही होगी। फिर से क्या करना है, 3 डिजिट पे सर्कल कर लीजिए, 1 2 3, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं हो रहा। अब क्या बचा हमारा, 59 देखो कहां पर आ रहा है, 27 एंड 64 के बीच में आ रहा है। फिर से तो क्या करेंगे, 64 ज्यादा हो जाएगा, छोटा वाला लेंगे, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो आंसर आ जाएगा यहां पर 3, तो हमारा आंसर हो गया 39। देखो कितना सिंपल है, कितने जल्दी आ गया। ओके, इसके बाद देखते हैं 6 डिजिट वाला नंबर। चलिए अब देखते हैं 6 डिजिट वाला नंबर, ये इसका क्यूब रूट क्या होगा। ओके, क्या करना है, फिर से वही करना है। सबसे पहले देख लीजिए यूनिट डिजिट क्या है, 3 किसका कहां पर है, ये रहा, इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 27, इसका 3 का क्यूब क्या हो रहा है, 27, क्या है यूनिट डिजिट, 7 है। ओके, अब मुझे बताइए जब 7 है तो आपका आंसर की भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी,
7 हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, 3 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 सर्कल कर लीजिए, कोई लेना देना नहीं है। अब 103 बताइए कहाँ पर आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 64 एंड 125 के बीच में आ रहा है। तो ज्यादा वाला लेना नहीं है, छोटा वाला लेना है। 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। तो आपका आंसर हो गया 47, इसका क्यूब रूट होगा आपका 47। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो क्या करना है, यूनिट डिजिट क्या है हमारी, 4 है, तो हमें 4 वाला क्यूब देखना है। 4 का क्यूब क्या होगा फिर 64, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना यूनिट डिजिट इसकी भी, तो हमारे आंसर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 ही होगी। फिर क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे 3 डिजिट को। अब क्या करना है, 262 बताइए कहां पर आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 216 एंड 343 के बीच में आ रहा है। तो 343 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो छोटा लेंगे हम 216 किसका क्यूब है जी, 6 का है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6। तो ये आपका टोटल आंसर हो गया 64। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 64। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट क्या है, 6 डिजिट का ही नंबर है। तो क्या करेंगे हम, लास्ट में देखेंगे क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब देख लीजिए क्या आ रहा है जी, 2 का क्यूब क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है। ओके, तो सिंगल ही डिजिट है, तो दैट मीन्स हमारे आंसर की भी क्या होगा, आंसर यूनिट डिजिट 8 ही होगा। ओके, अब क्या करना है, 3 नंबर को सर्कल कर लीजिए। अब क्या बचा हमारा 941 देखो कहां पर आ रहा है, 729 एंड 1000 के बीच में आ रहा है। तो ज्यादा हमें जाना नहीं है, छोटा वाला लेंगे 729, किसका है जी, 9 का है, तो यहां पर आ जाएगा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 98। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 98। देखो कितना सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक बार फिर से बता रहा हूं क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो वो ऐसा ही पूछेगा जिसका क्यूब रूट निकल जाए। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिससे नहीं होगा, ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसका क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सके, जो होता है ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला नंबर देख लेना, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब हमें 2 का ही क्यूब देख लो क्या है, 2 का ही क्यूब देख लीजिए क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8 आता है। अब हमें ये चेक करना है अगर और कोई नंबर होता ज्यादा तो उसकी यूनिट डिजिट देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल ही है, तो हमारा यही हमारा क्या होगा, आंसर की भी यूनिट डिजिट होगी। ये हमने लिख देते हैं यहाँ पर, इसको आप लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो नंबर है 3 इनको सर्कल कर दीजिए। ओके, यहाँ से 3 नंबर ले लीजिए, वो सर्कल करने के बाद आपके इसके बाद जितने भी नंबर बच जाएंगे वो चेक करो किसके बीच में आ रहे हैं। 941 देखो कहाँ पर आ रहा है, 729 एंड 1000 के बीच में तो आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ज्यादा वाला लेना नहीं है, छोटा वाला लेना है, 729। ये किसका आ रहा है, किसका क्यूब है, 9 का है, तो आपका आंसर यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा 98। ओके, इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।